लोगों को कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो केसेस है वो भी काफी नियंत्रण में है और तैयारियां जो है वो पूरी करी हुई है। लगातार इंस्ट्रक्शंस, एडवाइजरी जो है वो दोनों ही प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी हुई है और खासा तैयारियां जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की गई है, चाहे वो बेड की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन की तैयारियां हो। तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये पीक है और इसके बाद केसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने अपील भी हमारे चैनल के जरिए ये करी कि कोई भी पैनिक जो है वो करने की जरूरत नहीं है, सभी को बस कुछ प्रिकॉशंस है जो लेने की जरूरत है। अगर आपको देखिए, एक्सपर्ट्स जो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिकनेस महसूस हो रही है तो आप बाहर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें ना जाइए, और अगर आप जाते हैं तो मास्क लगा के रखिए, ताकि एक वायरल फ्लू की तरह भी हो सकता है जो औरों में फैल रहा है। तो साफ तौर पर इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह आप देखिए और वैसे ही ट्रीट करिए, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो वो चिंताजनक है, जिस तरीके से लगातार में ही चाहे पैनिक ना होने की नसीहत, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की नसीहत दी जा रही है। रहने कोलकाता में फिलहाल कितने केसेस हैं? देखिए, पिछले 48 घंटे में और भी नया 4 केसेस दायर किया गया है। टोटल कुल मिला के अभी एक्टिव केसेस का जो संख्या वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है वो है 24 केसेस कोलकाता पूरा पश्चिम बंगाल में है, जिसमें करीब कोलकाता में अभी भी 12 एक्टिव केसेस दायर किया गया है। टोटल पश्चिम बंगाल का जो 24 केसेस है उसमें से 12 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिसमें कोलकाता में करीब 6 लोग अस्पताल में भर्ती है, प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती है, और उसके अलावा पूरा दूसरा जिला पे भी बहुत सारे लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरा कोविड सिचुएशन को देखते हुए प्रिकॉशन लिया गया है, पूरा प्रिपेयर्ड है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और इसी वजह से हर एक हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड उसको तैयार रखने के लिए कहा गया है। और उसके साथ साथ ही जिन लोगों कोविड इफेक्टेड हुआ है उस इफेक्टेड पेशेंट ने कहां विजिट किए थे, किस किस के साथ बात किए थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनका आरटीपीसीआर जो टेस्ट वो टेस्ट करवाने का जो प्रक्रिया वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जिस एरिया में कोविड फैला है उस जगह को क्वारंटाइन करने का जो प्रोसेस वो भी चालू कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल केसेस कम रहने, स्थिति कंट्रोल लगातार की जा रही है, तमाम नसीहतें भी लोगों को लगातार दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड से भी कोविड के केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से नसीहतें दी जा रही हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। कोरोना ने पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक आ चुकी है। कई हॉस्पिटलों में मरीज आए हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है, सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अस्पतालों को कहा गया है कि आईसीयू को ठीक रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें, बेड की व्यवस्था करें। इन सब के साथ जो भी कोरोना से संबंधित पिछली बार हरियाणा में भी कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। फरीदाबाद में 3 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 2 कोविड संक्रमितों की बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री, एक वियतनाम, दूसरा आंध्र प्रदेश से होकर आया था, जिसके बाद ये केसेस देखने को मिले। फरीदाबाद में कोविड के ये 9 मामले, हरियाणा में लगातार पैर पसारता जा रहा है कोरोना, और 9 एक्टिव केसेस अभी फरीदाबाद जिले से सामने आ चले हैं। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है फरीदाबाद में। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि की, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। संक्रमितों में से 2 की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। एक व्यक्ति हाल ही में वियतनाम से लौटा था, जबकि आंध्र प्रदेश से दूसरा वापस आया था, जिसके बाद ये पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार तमाम नसीहतें दी जा रही हैं, हॉस्पिटल में भी तमाम अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये तमाम अपील सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। 3 लहरें ऑलरेडी इंडिया देख चुका है। कोविड की मौत का आंकड़ा बेहद ज्यादा था इन तमाम लहरों में। ऐसे में उस तरह की स्थिति फिर ना उत्पन्न हो, उसको देखते हुए तमाम नसीहतें बार बार दी जा रही हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आपका हिम्मत जाइएगा। तो खाएं।